आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोड 605 एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके पास पेपर में बार बार रिपीट हो चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एप्लीकेशंस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है और साथ में ही मैं आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है उनको भी क्लियर करा दूंगी ताकि रिवीजन के दौरान अगर आपकी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो वो आप क्लियर हो जाए। पहले हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कि वो क्या होती है, उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने ग्रुप ऑफ टेक्निक्स जो थी उनके बारे में पढ़ा। ऐसी टेक्निक जिसमें हम लोग अपने सैंपल की कंपोनेंट्स के एनालिसिस करते हैं। अपने सैंपल की यूजुअली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं विद द इंटरेक्शन ऑफ लाइट। सैंपल के ऊपर हम लाइट फॉल कराते हैं जो यूजुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट होती है और सैंपल हमारा लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं और उसके एटम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता चल जाता है। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल था। इसमें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। उन सबके थोड़े डिफरेंट प्रिंसिपल्स थे, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। लेकिन इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के किसी भी चैप्टर में से अगर एप्लीकेशंस का टॉपिक आता है तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, आप उसमें ये वाले पॉइंट्स ऐड कर सकेंगे। पॉइंट 1 आप लिख सकते हैं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के अंदर या इन्वायरमेंटल एनालिसिस के अंदर हमारे इन्वायरमेंट के किसी भी कंपोनेंट का अगर हमने एनालिसिस करना है तो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ने वाटर एनालिसिस करना है, एयर एनालिसिस करना है, सॉइल के कंपोनेंट का एनालिसिस करना है, हमने वाटर में किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की डिटेक्शन करनी है, मर्करी, लेड, आर्सेनिक, तो हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए से उसकी एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं फूड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर जो खाने की चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, उनकी एनालिसिस हम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें हम लोग न्यूट्रिएंट चेक कर सकते हैं। अपने फूड के जो न्यूट्रिएंट की कंटेंट्स हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस फूड आइटम में किस क्वांटिटी में पाया जाता है। उसके लिए हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मेडिसिन का। फोर्थ पे हम लोग इसे फोरेंसिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फोरेंसिक के अंदर हम लोग गन शूट रेजिड्यू जो होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स, ट्रेसिंग के लिए टिश्यू सैंपल्स जो हमारे पास होते हैं, ब्लड सैंपल्स, उन सैंपल्स के एनालिसिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को। नेक्स्ट हम लोग आर्कियोलॉजी के अंदर यूज़ कर सकते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को। वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं या हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ या फॉसिल्स होते हैं उनके अंदर एलिमेंटल एनालिसिस हम कर सकते हैं। उसके बाद हमें उनकी कंपोजिशन, उनके ओरिजिन और उनकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं उनका पता चल जाएगा फॉसिल्स का, अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वहाँ पे परफॉर्म कराएं। नेक्स्ट पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं कि हम माइनिंग के अंदर जो कानकनी होती है, माइनिंग के प्रोसेस के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को। और हमारी जो मेटल्स की ओर्स वगैरह हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, उन ओर्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह को और उनकी क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ हो सकती है। उसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने जो सैंपल है उसकी रिसर्च करने के लिए कि उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। एलिमेंटल एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इससे रिलेटेड हर वीडियो के एप्लीकेशंस में राइट कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिए और अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए मुझे अभी कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर।